जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है क्योंकि हमारे घर में, हमारे परिवार में एक दुखद घटना घट चुकी है, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं सका था। तो आज हिम्मत करके, जुगाड़ करके, व्यवस्था करके इस तरह से वीडियो कोशिश करूँगा आप लोगों तक डेली जो बचे हुए हैं वो सभी प्रोवाइड करूँगा। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो बचे हुए 16 अक्टूबर तक का, हम 16 दिसंबर तक का वीडियो हम लोग देख चुका था। तो 17 दिसंबर, 18 दिसंबर और 24 दिसंबर का यह वीडियो है। 3 दिन का वीडियो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सभी प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए देखते चलिएगा। श्याम बेनेगल, श्याम बेनेगल जी का निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और डायरेक्टर थे। इनका निधन 23 दिसंबर 2024 को मुंबई में हो गया है। 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म 14 दिसंबर को 1934 में हैदराबाद में हुआ था। जन्म हैदराबाद में हुआ था, ध्यान रखिएगा, और निधन मुंबई में हुआ है 23 दिसंबर में 2024 में। फिल्म निर्माता थे। 8 बार इनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। 8 बार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता हैं। पद्मश्री पुरस्कार इनको मिल चुका है 1976 में। पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है इनको 1991 में, 1991 में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजे गए हैं 2005 ईस्वी में। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। पहली फिल्म इनकी अंकुर है, जो कि 1974 में आई थी। 1974 में अंकुर है। 2023 में इनकी एक फिल्म है मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन। 2023 में यह लास्ट फिल्म, हालिया फिल्म है। यह भी निधन से संबंधित है। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक थे। इनका निधन 15 दिसंबर 2024 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अमेरिका में इनका निधन हुआ है। ध्यान रखिएगा, स्थान का भी नाम ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सैन फ्रांसिस्को में इनका निधन हुआ था। इनका जन्म 9 मार्च 1951 में, 1951 में मुंबई में इनका जन्म हुआ था, परंतु निधन सैन फ्रांसिस्को में हुआ है। क्यों हुआ? इनकी एक बीमारी हुई थी। यह बीमारी का नाम है एंडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जो कि फेफड़ा संबंधित ये बीमारी है, जिनको सांस लेने में इनको तकलीफ हुई थी। और ये वहाँ एडमिट थे सैन फ्रांसिस्को में, और वहाँ इनकी निधन हुआ था। उस्ताद अल्लाह रखा इनका पिता का नाम था। ये भी प्रसिद्ध तबला वादक थे। इनके पिता भी प्रसिद्ध तबला वादक थे। और जाकिर हुसैन का निधन 73 वर्ष की उम्र में हुआ है। इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं ये भी देख लीजिए। प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार इनको 1988 में मिला है, 1988 में। पद्म भूषण पुरस्कार 2002 ईस्वी में मिल चुका है, 2002 में। और पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में, यानी कि पिछले वर्ष से मिला है। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में मिला है। और ग्रैमी पुरस्कार भी इनको मिला है। ग्रैमी पुरस्कार मैंने कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो ग्रैमी पुरस्कार भी याद कर लीजिएगा। इनको 2024 में ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। उसके पहले ग्रैमी पुरस्कार 1992 यानी कि 1992 और 2009 में भी ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। और अभी हाल में 2024 में भी ग्रैमी पुरस्कार मिला है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है 1990 में। 1990 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और कालिदास सम्मान पुरस्कार यह 2006 में मिल चुका है। और भी है इनके बारे में। 2016 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें, किनको, उस्ताद जाकिर हुसैन जी को 2016 में ऑल स्टार ग्लोबल कंसर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया था। और इस आमंत्रण को प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय म्यूजिशियन हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय म्यूजिशियन है ऑल स्टार ग्लोबल कंसर्ट का आमंत्रण प्राप्त करने वाले व्हाइट हाउस के लिए। लिस्ट है 2024 में जो इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व के निधन हुए हैं 2024 में, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। रिवाइज में मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत सारे प्रश्न है, वीडियो ऐसे ही बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अंडर 19 महिला T20 एशिया कप 2024 की विजेता भारतीय टीम बनी है, भारतीय महिला टीम बनी है। और किसे हराया है? तो बांग्लादेश को हराया है। आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन कुआलालंपुर, मलेशिया में इसका आयोजन हुआ था। यह फर्स्ट एडिशन है, पहला संस्करण है, इसलिए प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। अंडर 19 महिला T20 एशिया कप पहला संस्करण किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था? मलेशिया में, कुआलालंपुर में हुआ था। उप विजेता भी कौन सी है? बांग्लादेश। यहाँ भी प्रश्न बन सकते हैं।
प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत असम में ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कुल्सी नदियों में डॉल्फिन को पहली बार टैगिंग किया जा रहा है। पहली बार टैगिंग की गई है डॉल्फिन को, कि डॉल्फिन को पता चल सकेगा कि डॉल्फिन जिनको टैगिंग की वो कहाँ है, मात्रा किन की है, उनकी व्यवस्था, उनकी स्थिति क्या है, इसके बारे में पता चल सकेगा। इसके लिए इनको टैगिंग की है। तो कहाँ की गई? असम में ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कुल्सी नदी में। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक की स्थापना की गई है। चेन्नई में इसकी स्थापना की गई है। पहला तो यह प्रश्न बनता है कहाँ की गई? चेन्नई में की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR द्वारा और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन दोनों के सहयोग से इसकी स्थापना की गई चेन्नई में। तो एक बार डायबिटीज के बारे में समझ लेते हैं, डायबिटीज क्या होता है। तो पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में, हमारे शरीर में एक अंग है अग्नाशय, पेनक्रियाज की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती हैं, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। अगर इंसुलिन का निर्माण शरीर में अच्छी तरह से ना हो तो डायबिटीज होता है। इंसुलिन ही शरीर में ग्लूकोज, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को एनर्जी में चेंज करता है और उसी एनर्जी को चेंज करके हमें यूज करता है, एनर्जी की तरह यूज करने में मदद करता है। डायबिटीज दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, अग्नाशय जो पेनक्रियाज है इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनाता है, कुछ भी मात्रा में नहीं बनाता है टाइप 1 में। और टाइप 2 में इंसुलिन की कुछ मात्रा अग्नाशय द्वारा बनती है, परंतु टाइप 1 में बहुत ही गंभीर हो जाता है, इसमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है टाइप 1 में। डायबिटीज में दुनिया के सबसे अधिक मामले भारत में, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, अभी हम लोगों ने हाल में पढ़ा था कि इसे 57वां रैंक का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसका नाम अभी परिवर्तन कर दिया गया है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के नाम पर इनका इस टाइगर रिजर्व का नाम रख दिया गया है। श्री विष्णु श्रीधर वाकनकर ये कौन थे? तो इन्होंने भीमबेटका की गुफाएं खोजी थी और इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2003 में शामिल किया गया था। इनके ही प्रयास से यह संभव हुआ था, इन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इन्हें भारत का फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट रिसर्च भी कहा जाता है। और भीमबेटका गुफाएं कहाँ है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व में ही स्थित है। चक्रवात कहाँ आया था? हिंद महासागर में आया है, मायोट आइलैंड है अफ्रीका, मान लीजिए अफ्रीका इस तरह से है और यह मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर और अफ्रीका मोजाम्बिक के बीच, मेडागास्कर के ऊपर में यहाँ बगल में यह आइलैंड स्थित है, मायोट आइलैंड, जो कि किसके अंडर में आता है? मायोट आइलैंड फ्रांस का ही हिस्सा है, फ्रांस के अंडर का यह हिस्सा है, फ्रांस का आधिपत्य है यहाँ पे मायोट आइलैंड पे, हिंद महासागर में। यह चीडो चक्रवात आया है। चीडो चक्रवात का नामकरण जिम्बाब्वे द्वारा किया गया है। 24 में इंपॉर्टेंट चक्रवात आए हैं पूरे वर्ल्ड में, कंप्लीट मैं यहाँ लिस्ट दे रहा हूँ, रिवाइज नहीं करवा हूँ क्योंकि वीडियो ऐसे ही बड़ी हो जाएगी, तो आप लोग इसे रिवाइज करते रहिएगा, कर लीजिएगा। जलवाहक योजना की शुरुआत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा की गई है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और बराक नदी में मालवाहक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। जलवाहक योजना कौन सी नदी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक नदी में। 100वें तानसेन समारोह में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 100वें तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। 546 कलाकारों द्वारा 9 वाद्य यंत्र पर विभिन्न रागों को प्रस्तुत किया गया, विभिन्न रागों को प्रस्तुत करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। और यह कब से कब तक हुआ है आयोजन? 15 दिसंबर से 19 दिसंबर 2024 में ग्वालियर, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। तो तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन अकबर के दरबार में जो अष्ट रत्न थे उसमें ये भी शामिल थे, इनका भी नाम था, और इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे है। तानसेन जी का प्रसिद्ध संगीतकार हैं। और इसी समारोह में, तानसेन समारोह में ही
राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार दिया गया है 2023 के लिए पंडित स्वप्न चौधरी को। पंडित स्वप्न चौधरी को यह पुरस्कार दिया गया है। तो इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वादक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पंडित स्वप्न चौधरी तबला वादक है। और राजा मानसिंह तोमर 2023 पुरस्कार भी दिया गया है सानंद न्यास संस्था को, जो कि इंदौर की संस्था है। विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया, जिसका उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया है। 2024 की थीम भी रखी गई है। विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2024 की थीम भी रखी गई है, थिंक इन फ्यूचर फॉर द फ्यूचर। यह 9th एडिशन का यह आयोजन था। 9th एडिशन का यह आयोजन था। यह 9th एडिशन का आयोजन था 2024 का, जो कि मुंबई में आयोजन किया गया है। तो 8वां आयोजन कहाँ किया गया था? 8th एडिशन का 2023 में आयोजन कहाँ किया गया था? तो बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था। विश्व हिंदू आर्थिक मंच का आयोजन बैंकॉक 2000 में किया गया 2023 में। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो मस्कट ओमान में किया गया था। मस्कट ओमान में 7 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक किया हुआ था इसका आयोजन, जिसमें विजेता बनी है भारत टीम। विजेता बनी है, हराया किसे? चीन को। यह भी 9th एडिशन का है, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 9th एडिशन का। उसी तरह से 11th एडिशन का पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का आयोजन भी मस्कट में किया गया था। पहले हम लोग पढ़ चुका है इसके बारे में। मस्कट ओमान में ही किया गया था। इसमें भी विजेता भारत बनी थी, परंतु हराया किसे था? हारने वाला देश अलग था, पाकिस्तान था। इसका हारने वाला देश तो पाकिस्तान था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, हारने वाले का को भी ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो महिला हॉकी में चीन को हराया है जूनियर एशिया कप में, और पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप में हराया किसे? तो पाकिस्तान को हराया है। स्मृति मंधाना ने वनडे क्रिकेट में एक रिकॉर्ड बनाया है। एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया। कितना शतक? तो 4 शतक इन्होंने बना दिया 2024 में। जनवरी से दिसंबर तक में इन्होंने 4 शतक बनाया है। वर्ल्ड में पहली क्रिकेटर बन गई है, महिला क्रिकेटर बन गई है एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली। ऐसे 3 शतक लगाने वाले तो 7 महिलाएं हैं। वर्ल्ड की 7 महिलाएं हैं, 3 शतक इन्होंने लगाया है, परंतु 4 शतक लगाने में स्मृति मंदाना पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। डेजर्ट नाइट अभ्यास, यह एक हवाई युद्ध अभ्यास है, एयरफोर्स का अभ्यास है। 2024 में आयोजन कहाँ किया गया है और किनके बीच होता है? तो 2024 का आयोजन अरब सागर के ऊपर इसका अभ्यास किया गया है। 3 देशों के बीच आयोजन होता है, इंडिया, फ्रांस और यूएई। इन तीनों देशों के बीच यह अभ्यास होता है। 2024 में किया गया है, तो अरब सागर के ऊपर इसका अभ्यास किया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है इसके बारे में, कुछ रिकॉर्ड भी बने थे। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। यह T20 फॉर्मेट का क्रिकेट है, जिसका कि विजेता कौन बनी है? मुंबई टीम विजेता बनी है। उप विजेता मध्य प्रदेश की टीम बनी है। मुंबई के कैप्टन श्रेयस अय्यर है और मध्य प्रदेश के कैप्टन रजत पाटीदार हैं। और सूर्यांश शेडगे ये बन गए हैं प्लेयर ऑफ द मैच, PM प्लेयर ऑफ द मैच बन गए हैं। और अजिंक्य रहाणे बन गए हैं PT प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ये इनको घोषित किया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो फाइनल का आयोजन चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में किया गया है। आयोजनकर्ता BCCI इसका आयोजन करती है। BCCI इसका आयोजन करती है। 23 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक 2024 का इसका आयोजन किया गया था। 23 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 में इसका आयोजन किया गया था। तो सैयद मुश्ताक अली कौन थे? तो सैयद मुश्ताक अली, जिनके नाम पर यह आयोजन होता है, विदेश में टेस्ट मैच में पहले शतक लगाने वाले क्रिकेटर थे। इन्होंने किसके अगेंस्ट में लगाया था? तो इंग्लैंड के अगेंस्ट में 1936 में पहला शतक लगाया था। 112 रन का इन्होंने स्कोर बनाया था। और लाला अमरनाथ कौन थे? 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, मिलता जुलता है। लाला अमरनाथ टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक लगाने वाले क्रिकेटर हैं। 1933 में इन्होंने शतक लगाया था, परंतु इंडिया में ही लगाया था। इंग्लैंड के अगेंस्ट में इन्होंने मुंबई में लगाया था। 118 रन का स्कोर इन्होंने खड़ा किया था।
दोनों में क्लियर है, कन्फ्यूजन नहीं है। ये विदेश में लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं और इन्होंने पहले बल्लेबाज हैं, पहले शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं लाला अमरनाथ, जो कि इंडिया में ही लगाया था, इंग्लैंड के अगेंस्ट में ही इन्होंने भी, और सैयद मुश्ताक अली जी ने भी इंग्लैंड के अगेंस्ट में, परंतु इंग्लैंड में लगाया था, विदेश में लगाया था। जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति बन गए, नाम तो मैं लिस्ट में दे दूंगा, लिस्ट में देख लीजिएगा, वहां दूंगा। परंतु जॉर्जिया की राजधानी क्या है? ताबिलिसी है। जॉर्जिया की करेंसी क्या है? जॉर्जियन लारी है। तो 2024 की कंप्लीट लिस्ट है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की, कंप्लीट लिस्ट मैं रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इससे ही वीडियो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ लंबी हो जाएगी। तो जॉर्जिया के मैं बता दे रहा हूँ, जॉर्जिया के कौन है? मिखाइल केवालसेविली, ये जॉर्जिया के नए प्रेसिडेंट बन गए। PR मैंने लिख दिया शॉर्ट में क्योंकि लंबा नाम है। तो जॉर्जिया के प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA के 105वां पूर्णकालिक सदस्य देश कौन सा बन गया? तो मोल्दोवा बन गया है। कंट्री का नाम याद रखना है, मोल्दोवा बन गया 105वां फुल मेंबर बन गया है। उसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था 104 फुल मेंबर सदस्य देश कौन बना था? तो आर्मेनिया बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक चैटबॉट को लॉन्च किया गया, नाम रखा गया है कुंभ सहायक। तो कुंभ मेला में 2025 के कुंभ मेला में भक्तों को मदद पहुंचाने के लिए कुंभ सहायक चैटबॉट का उद्घाटन किया गया है, लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। उसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था महाकुंभ मेला जनपद नाम का एक जिला, 76वां उत्तर प्रदेश का 76वां जिला अस्थायी जिला है, यानी कि जब तक कुंभ मेला आयोजन होगा तब तक यह जिला भी रहेगा। तो 76वां जिला बनाया गया है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। स्लिनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच होता है। 2024 में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो 17 से 20 दिसंबर में के बीच विशाखापत्तनम में किया गया है। नुपी लाल नुपित कार्यक्रम कहाँ किया गया है? मणिपुर स्टेट से संबंधित है नुपी लाल नुपित। इसका आयोजन क्यों किया जाता है? तो ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश के अन्याय के विरुद्ध महिलाओं ने विद्रोह किया था, तो महिलाओं के सम्मान में ही इसका आयोजन किया जाता है नुपी लाल नुपित। कुवैत का सम्मान है, राष्ट्रीय सम्मान है, नाम है बिसाम मुबारक अल कबीर, या फिर इसे ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट भी कहते हैं। दोनों नाम को ध्यान रखिएगा। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री जी अभी कुवैत की यात्रा पर हैं। उनको यह पुरस्कार वहां के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा द्वारा प्रदान किया गया है। 43 वर्षों के बाद 43 ईयर्स के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा है। इसके पहले 1991 में 1981 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जब थी तो वो कुवैत की यात्रा पर गई थी 1991 में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में जो पुरस्कार मिले हैं उनके ये लिस्ट, इस लिस्ट को ध्यान रख लीजिएगा। अभी ये मैंने बताया बिसाम मुबारक अल कबीर या फिर ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट, कुवैत द्वारा प्रदान किया गया दिसंबर 2024 में। उसी तरह से कंप्लीट लिस्ट है, इसको भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। विजय दिवस मनाया गया है 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है। क्यों मनाते हैं 16 दिसंबर को विजय दिवस? कि 16 दिसंबर को विजय दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1971 में जो पाकिस्तान भारत युद्ध हुआ था, जिसमें कि बांग्लादेश नया देश बना था इसी युद्ध के बाद, तो इसी दिन 16 दिसंबर को ही पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था भारतीय सेना के समक्ष। तो और बांग्लादेश में इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। जय हिंद।